हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर और दूसरा स्मार्टफोन हमारे पास पोको की ओर से पोको C31। तो आज इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर आपको मिलेगा 7,999 रुपए में और इसमें आपको मिलेगी 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में आपको 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है और 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है। अब आते हैं हम पोको C31 पर। तो ये अभी जो करंट प्राइस इसका चल रहा है वो है 8,499 रुपीज। हालांकि सेल के अंदर अभी कुछ दिन पहले ये भी आपको 7,999 रुपीज में मिल रहा था, लेकिन अभी 500 रुपए ऊपर हो गया है। तो इसमें आपको मिलती है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में आपको 13+2+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और बैटरी 5000 mAh की दी गई है। इसके अलावा क्या क्या मिलता है दोनों स्मार्टफोन में खास, हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जल्द से करते हैं दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो ये है दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स। सैमसंग के बॉक्स में आपको मोबाइल का डिजाइन देखने को मिल जाता है, ये रहा बैक लुक और ये फ्रंट लुक। जबकि पोको C31 में आपको कहीं पर भी मोबाइल का डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। बैक साइड में आपको हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो शुरुआत हम सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर से करते हैं। तो सबसे ऊपर रखा हुआ मिलता है स्मार्टफोन। इसके बाद अंदर आपको एक USB केबल मिल जाती है, व्हाइट कलर की छोटी सी USB केबल है और ये नॉर्मल माइक्रो USB केबल है। इसके अलावा एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है और इसको देखते हैं ये कितने वोल्ट का है। तो नॉर्मल चार्जर है 7.5 वोल्ट का, 5 वोल्ट 1.55 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। अब आते हैं हम C31 पर। तो इसमें भी सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ है। इसे साइड रख के हम अंदर देखें तो एक मिनी बॉक्स मिलता है, जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन लगी है और अंदर क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअल दी गई है। इसके बाद यहाँ भी आपको एक चार्जर अडेप्टर और एक USB केबल देखने को मिलती है और ये भी नॉर्मल माइक्रो USB केबल है, लेकिन केबल की जो लेंथ और क्वालिटी है वो सैमसंग से बेटर आपको मिल जाती है। ये रहा इसके साथ मिलने वाला एक 10 वोल्ट का चार्जर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन। इन हैंड फील ज्यादा हैवी लग रहा है सैमसंग का स्मार्टफोन और विड्थ थोड़ी सी ज्यादा लग रही है C31 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट लुक। सबसे पहले इससे हम यहाँ पर स्टिकर को रिमूव कर लेते हैं। तो दोनों जो स्मार्टफोन हैं उन पर आपको पहले से कोई भी स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा बैक पैनल देखें तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी आपको दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में लगी हुई मिलती है। सबसे पहले A03 कोर का बैक पैनल देखते हैं। तो इसमें आपको अलग ही टाइप की फिनिशिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आप डॉट डॉट देख सकते हैं, जिन पर रिजेस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं। ऊपर कैमरा सेटअप के सामने आपको लाइनिंग देखने को मिलती है। साथ में आपको एक सिंगल कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट और नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं मिलता है। पोको C31 का बैक पैनल देखें तो डबल टोन डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऊपर मैट फिनिश, नीचे लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, जिन पर हल्के हल्के रिजेस आपको महसूस होंगे। इन पर भी स्क्रैचेस कम आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दे रहा है पोको C31। इसके अलावा कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो ट्रिपल कैमरा के साथ ये मोबाइल आता है, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। कैमरा सेटअप के जस्ट नीचे आपको पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर दोनों स्मार्टफोन आपको दे रहे हैं 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर को करीब से देखें तो ज्यादा स्लिम C31 का कॉर्नर लग रहा है। इसके अलावा दोनों मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक C31 में दिया गया है। लेफ्ट साइड में मिलती है आपको सिम ट्रे, जहां आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक सैमसंग में नीचे की साइड दिया गया है। इसके अलावा आपको दोनों स्मार्टफोन में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल नीचे की साइड दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन को हमने ऑलरेडी बूट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले इनकी जो ब्राइटनेस है उसे हम
फुल कर देते हैं ताकि डिस्प्ले हमें और अच्छे से देखने को मिले। तो एक बार आपको करीब से दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को दिखा देते हैं। तो ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको मिलेगी सैमसंग की, जबकि C31 में आपको कलर्स तो अच्छे मिलते हैं लेकिन जो ब्राइटनेस है वो उतनी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करते ही यहाँ सारी की सारी एप्लीकेशन नजर आएंगी। पोको C31 में आपको ज्यादा फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप भी दिए गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा ऐप देखने को मिल जाती है। जबकि सैमसंग में आपको गो एडिशन दिया गया है, इसमें सारी की सारी एप्लीकेशन गूगल की ओर से दी गई हैं, सारी की सारी यूजफुल हैं, कोई भी फालतू प्री इंस्टॉल ऐप आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो सैमसंग A03 कोर में आपको मिलती है 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की दी गई है। वहीं पर पोको C31 में आपको मिल जाती है 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो भी 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी आपको इसमें 269 ppi की दी गई है। दोनों स्मार्टफोन की हाइट को देखें तो सैमसंग में आपको मिलती है 164.2 मिलीमीटर और पोको में 164.9 मिलीमीटर, और विड्थ आपको सैमसंग में मिलती है 75.9 मिलीमीटर और पोको में 77.1 मिलीमीटर, और थिकनेस 9.1 mm की है सैमसंग में और 9 mm की है पोको में। दोनों पर आपको 5000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। वेट की बात करें तो 212 ग्राम का है सैमसंग का और 195 ग्राम का C31 है। और अब नजर डालते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग पर। तो शुरुआत हम करते हैं सैमसंग से। तो इसकी सेटिंग को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो अंदर का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलकर आता है, जिसमें सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है और इसके अंदर आपको सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, ज्यादा कोई जानकारी आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 11 मिलता है। इसके अलावा एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 नवंबर 2021 का दिया गया है। रैम रोम कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो हम बताते हैं आपको इसमें मिलता है आपको 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें यूनी एसओसी का दिया गया है SC9863A। इसके अलावा 28 nm का फैब्रिकेशन और 28 nm का फैब्रिकेशन, 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 टेराबाइट तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। और अब आते हैं हम पोको C31 पर। तो इसकी सेटिंग को ओपन करें तो अंदर का जो इंटरफेस है वो रेडमी के मोबाइल के जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें मिलता है MIUI, जिसका वर्जन है 12.0.1। स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस स्टोरेज मीटर में मिल जाती है। हम ओपन करते हैं डायरेक्ट ऑल स्पेसिफिकेशन, एंड्रॉइड वर्जन 10Q दिया गया है। तो ऑल स्पेसिफिकेशन को हमने ओपन कर लिया है। इसमें आपको 3GB रैम LPDDR4X की मिलती है और 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Helio G35 का आपको इसमें मिलता है। 12 nm का फैब्रिकेशन आपको इसमें दिया गया है। इसके अलावा स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का मिलता है। चलिए अब दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। तो एक साथ हमने दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को ओपन किया। तो C31 का लेट में ओपन हुआ है, तो यहाँ पर आपको कैमरा क्लैरिटी दिखा देते हैं। तो पोको में भी आपको काफी कलरफुल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा क्लैरिटी आपको दोनों स्मार्टफोन की काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जूमिंग देखते हैं तो ये सैमसंग का कैमरा है, जिससे आप कर पाओगे ओनली 4x तक जूम। और अब हम C31 से भी जूम करके देखते हैं तो इससे आप कर पाओगे 4x से भी ऊपर, पूरा का पूरा 10 गुना जूम आप इससे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 10x जूम कर दिया है, तो जूमिंग पावर आपको ज्यादा मिल जाती है C31 में। इसके अलावा यहाँ पर आपको C31 में पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी दिया गया है, जो आपको सैमसंग के मोबाइल में नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा को ओपन करते हैं तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी कैमरा में थोड़ा सा कलरफुल कैमरा आपको सैमसंग का देखने को मिलता है। करीब से भी आपको दिखा देते हैं तो कलर्स ज्यादा आपको सैमसंग के कैमरा में देखने को मिलेंगे। और
जूमिंग देखते हैं तो फ्रंट सेल्फी कैमरा से आप दोनों स्मार्टफोन में जूमिंग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थे 8,000 और 8,500 रुपए के अंदर मिलने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन। सैमसंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको हाथ में काफ़ी ज़्यादा भारी लगेगा, जबकि 5000 mAh की बैटरी है इसके अंदर। प्रोसेसर इसमें एक थकासा दे दिया है आउटडेटेड TUNISOC का SC9863A का, और 28 nm का फैब्रिकेशन मिलता है। अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन ही यूज़ करनी है, ज़्यादा कोई फालतू ऐप आपको यूज़ नहीं करनी है, तो ये फ़ोन ठीक रहेगा। हालांकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, 7.5 के करीब होना चाहिए था। वहीं C31 की बात करें तो अगर आपको ये सेल के अंदर 8,000 रुपये का मिलता है तो बहुत ही बढ़िया ये स्मार्टफोन है। 3 GB रैम मिलती है आपको इसमें, और 8.5 का भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परचेज कर सकते हो इस रेंज में भी। क्योंकि अब आपको जो पोको C3 था उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया था, लेकिन C31 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया है। बिल्कुल पोको C3 के जैसा ही ये स्मार्टफोन है, कोई अंतर नहीं है, बस फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर ऐड कर दिया है। कैमरा भी आपको इसमें ट्रिपल ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से पोको C31 आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको G35 का प्रोसेसर मिल जाता है, साथ में आपको रैम अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले क्लैरिटी भी ठीक ठाक दी गई है, ट्रिपल कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है, 10 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। तो आपकी पसंद मैटर करती है। अगर आपको सैमसंग का फोन पसंद आता है, पहले से यूज कर रहे हैं, तो आपको यही फोन पसंद आएगा, लेकिन रैम आपको कम दी गई है इसमें, और साथ में 7.5 वोल्ट का एक कंजूसी कर दी चार्जर देने में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।